किसी भी इंसान की ताकत उस इंसान की सीखने की क्षमता होती है। कोई इंसान जीवन में पढ़ता चला जाए लेकिन उससे कुछ सीख ना पाए, कोई इंसान सालों साल कहीं पे काम करता जाए लेकिन पास्ट से कुछ सीखे ही ना, तो उसके जीवन में तरक्की असंभव हो जाती है। तो आज हम शनि फिफ्थ हाउस की बात करने वाले हैं, यानी जन्म कुंडली में आपके लग्न से जब भी पांचवें घर में शनि होंगे आपके बर्थ चार्ट में, तो ये जीवन को प्रभावित किस तरह से करते हैं। बहुत ही रोचक वीडियो होने वाला है, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है योगेश शर्मा, स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल बटन दबाना ना भूलिएगा। तो शनि पांचवें घर में जब आते हैं, जन्म कुंडली के फिफ्थ हाउस में जब आते हैं ना, तो ये बहुत ही विचित्र, बहुत ही नई किस्म के रिजल्ट देते हैं। और उसके पीछे एक बहुत बड़ा गहरा कारण है, और इस कारण को समझने से पहले हमें समझना होगा कि जन्म कुंडली का जो पांचवा भाव है ये दरअसल है क्या। इस भाव के थ्रू हम जीवन के कौन कौन से पहलू देखते हैं। इस घर में नेचुरली किन प्लैनेट्स की ऊर्जा होती है, और यहां पे इन ऊर्जाओं से जब शनि की ऊर्जा टकराती है यहां पे प्लेसमेंट की वजह से, तो जीवन में क्या क्या परिवर्तन आ सकते हैं या जीवन की दिशा दशा कैसे बदलती है। पांचवा घर जो होता है ना जन्म कुंडली का, पांचवें घर से हम क्या एट्रीब्यूट देख सकते हैं। पांचवें घर से किसी भी इंसान की बुद्धि, उसकी चीजों को सीखने की क्षमता। अब जो सीखने की क्षमता होती है ना, इसमें उसके एकेडमिक्स भी आ जाते हैं, यानी पढ़ाई कि दरअसल वो क्या केवल क्लासेस अटेंड कर रहा है, सर्टिफिकेशन ले रहा है, कि उनसे कुछ सीख भी रहा है, जिससे कल को मार्केट में जाके वो ज्ञान अप्लाई करके वो धन कमा सके। ये सारी सीखने की जो क्षमता होती है ना, ये कुंडली के पांचवें घर से होती है। यहाँ की जो ऊर्जा है ना, ये सीखने वाली ऊर्जा है। यही जो पांचवा घर है ना, किसी इंसान की चीजों को परखने की कला का भी एक सिंबल होता है। यानी किसी भी चीज में पात्र को पात्र देख लेना, दूध और पानी का डिफरेंशिएट करना, अच्छे या बुरे के बीच में फर्क कर लेना, कौन सी चीजें आपके लिए सोर्स हैं, कौन सी चीजें आपको नुकसान दे सकती हैं, इन चीजों को परखने की क्षमता, ये सारी की सारी चीजें जो है ना कुंडली के फिफ्थ हाउस से देखी जाती हैं। फैसला लेने की क्षमता, कहां पे हां करनी है, कहां पे ना करनी है, कब कहां कितना जल्दी फैसला लेना है, कब चीजों को जानबूझ के थोड़ा सा लिंगर करना है, ये सारी की सारी चीजें जो होती है ना कुंडली के पांचवें घर की ऊर्जा कंट्रोल करती है। इसके अलावा किसी भी इंसान की गुडविल, उसकी ब्रांडिंग, समाज में लोग उसको किस नजर से देखते हैं, जब वो किसी भी जगह पे नहीं होता है उसके बारे में किस तरह से बातें की जाती हैं, उसका नाम आते ही लोगों के मन में इमेज क्या बनती है, ये सारी की सारी चीजें जो है ना, ये कुंडली का पांचवा घर डिसाइड करता है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है पांचवा घर। खाली यही नहीं, किसी भी इंसान की संतान, ये भी पांचवें घर से देखी जाती है। तो पांचवें घर में ऊर्जा होती है सूर्य की और गुरु की। अब सूर्य शनि के दुश्मन, गुरु और शनि का भी जो संबंध है, हालांकि आपस में न्यूट्रल सा संबंध है, लेकिन गुरु और शनि का अगर कॉम्बिनेशन बैठ जाए ना, तो गुरु का ज्ञान और शनि का पेशेंस, ये मिलकर इंसान को बड़े जबरदस्त रिजल्ट देते हैं। तो पांचवें घर में सबसे पहले तो देखिए कि इंसान की ब्रांडिंग किस तरह से होगी। नो डाउट यहां पे ब्रांडिंग बहुत कंफर्टेबल नहीं होगी। इस इंसान को अपनी गुडविल बनाने के लिए हमेशा डिसिप्लिन रहना होगा। इस इंसान को गुडविल बनाने के लिए शनि के जो एट्रीब्यूट है ना, उनको त्यागना होगा। यहां पे शनि अनकंफर्टेबल हैं, तो शनि के एट्रीब्यूट यहां पे क्या होंगे, इंसान जो है प्रोक्रास्टिनेटर बनेगा, चीजों को टालने वाला बनेगा। अगर ये इंसान चीजों को टालना बंद कर दे तो यकीन मानिए इस इंसान की गुडविल बड़ी जबरदस्त बन जाएगी। क्यों? क्योंकि गुरु शनि की जो ऊर्जा है ना, ये इस इंसान को एक चमत्कारी व्यक्तित्व देती है, लेकिन चीजों को टालने का जो इसकी आदत है, टालने का जो कीड़ा है, ये इस इंसान की गुडविल को लगातार डाउन करता है। तो इन लोगों की क्या ब्रांडिंग बनती है कि एक कैपेबल इंसान जो कुछ कर सकता था, लेकिन चीजों को टालने की वजह से या थोड़े आलस की वजह से ये इंसान जीवन में कुछ कर नहीं पा रहा है, ये हमारे लिए यूजफुल नहीं है, लोगों के मन में एक ऐसी धारणा बन जाती है। यहां पे शनि होते हैं ना, तो इंसान इग्नोरेंट सा हो जाता है, किसी भी चीज पे ढंग से ध्यान ना देना। क्लास में बैठा होगा तो ध्यान कहीं और होगा, चीजों को समझने की क्षमता होते हुए भी चीजों को समझेगा नहीं, और उसकी वजह से आने वाले समय में इसको बहुत सारे लॉस होने के आसार रहते हैं। तो शनि अगर आपके पांचवें घर में है ना, तो अटेंटिव हो जाइए, चीजों को समझने की कोशिश करिए। ये इंसान जल्दबाजी में, हड़बड़ाहट में फैसले लेने में बहुत माहिर हो जाते हैं। हड़बड़ाना नहीं है, कोई भी बड़ा फैसला जो है एकदम से मत लीजिए, लोगों से सलाह करके लीजिए। इंपल्सिव बायर बन जाते हैं ये लोग, यानी एकदम से कोई ब्रांड देखा, कोई चीज देखी, उसको खरीद लिया।
और बाद में लगा कि ये तो पैसे वेस्ट हो गए। ये लोग जो हैं ये अपने जीवन में भी बड़े बड़े फैसले जो है ना बिना सोचे समझे लेने के आदी बन जाते हैं, जिसकी वजह से जीवन में बहुत सारी तकलीफें आती हैं। और यहां पे इनके लिए सबसे जरूरी चीज है शनि के पॉजिटिव गुण अपने आप में अप्लाई करें। शनि के पॉजिटिव गुण होते हैं पेशेंस, चीजों को सोच समझ के करना, कोई भी फैसला हड़बड़ाहट में ना लेना। शनि के नेगेटिव गुण होते हैं एकदम से चीजों को टालना या लेजी हो जाना। तो शनि के नेगेटिव गुण इनको विलफुली जो है अपने से दूर करने हैं, शनि के पॉजिटिव गुण अपने ऊपर लेने हैं। कई बार हमें पता ही नहीं होता है कि प्लेनेट हमसे ये करवा रहे हैं, और जब आपको इस वीडियो के थ्रू ये चीज पता चलेगी कि ना यहाँ पे शनि है और आपसे ये चीज करवा रहे हैं, तो इसको आप बहुत अच्छे से हैंडल कर पाओगे। अब यहां पे एक बहुत बड़ी बात आती है संतान। शनि न केवल जो मैंने एट्रीब्यूट अभी बताए उनके कारक हैं, बल्कि मकान के, घर के भी कारक हैं। तो यहां पे कहा गया है कि 48 इयर्स की आयु से पहले अगर मकान कोई इंसान बना ले तो वो संतान पक्ष के लिए बहुत ज्यादा बढ़िया नहीं रहता है। इंसान के अपने काम कारोबार में भी इसकी वजह से दिक्कतें आती रहती हैं। तो अगर ऐसे इंसान जो हैं घर बनाना चाहते हैं, पहली तो सलाह है कि भाई 48 वर्ष की आयु तक रुक जाओ। लेकिन अगर नहीं रुका जा सकता है, परिस्थितियां कुछ ऐसी हैं कि मकान बनाना ही बनाना है, तो पहली तो सलाह है कि बना बनाया मकान ले, रेडीमेड मकान। और दूसरी सलाह है कि अगर कंस्ट्रक्ट ही करना पड़ जाए तो उसके लिए एक रेमेडी कही गई है कि भैंसा यानी भैंस का बच्चा जो होता है उसको कहीं से खरीद के किसी थर्ड पर्सन को डोनेट कर दें, या उसको कहीं किसी जंगल या और एरिया में जहां पे वो फ्रीली सर्वाइव कर सके वहां पे उसको छोड़ दें। यानी शनि की इस लाइव चीज का दान करना इनके लिए बहुत ही ज्यादा एक इन रेमेडी, बहुत जबरदस्त रेमेडी कही गई है। शनि 5th हाउस में है, कोई इंसान मकान बना चुका है तो उन लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया उपाय है। और यह उपाय केवल शनि 5th मकान के लिए नहीं है। किसी के संतान होने में डिले हो रहा है, या उनके बच्चे के कुछ हैबिट्स ऐसी बन चुकी हैं कि बच्चे उनके कहने में नहीं है, बच्चों का फोकस नहीं है, बच्चे थोड़ा सा बिगड़ रहे हैं या जीवन में कुछ कर नहीं पा रहे हैं, उनके लिए भी। और ये रेमेडी उनके लिए भी है जिनकी बुद्धि ब्लॉक रह रही है, उनके फैसले गलत हो रहे हैं, उनके लिए भी। और ये रेमेडी क्या है? ये रेमेडी है एक मूंगा लें। अब इस मूंगा जो रेड कोरल होता है इसका वजन कोई मैटर नहीं है, लेकिन उसको बनवाना सोने में है। उसको पेंडेंट की तरह सोने में फ्रेम करवाइए, और इसको पहनना नहीं है, इसको घर के पूजा स्थान में रखिए। पूजन के सामान में जहां ईश्वर की फोटोज पड़ी होती हैं वहां पे इसको लाल आसन देके प्लेस कर दीजिए। और ये उपाय और अच्छा रहेगा अगर ये कोई इंसान का पेरेंटल हाउस अभी भी है तो अपने पेरेंटल हाउस में जाके करके आए, और अगर पेरेंटल हाउस है ही नहीं तो अपने प्रेजेंट घर के पूजा स्थान में ये रेमेडी कर दे। यकीन मानिए ये रेमेडी करने से 5th शनि के जितने भी दोष हैं ना वो टल जाते हैं। यहां पे शनि एब्सोल्यूट में असर कम देते हैं। कहा जाता है कि जन्म कुंडली में अगर राहु अच्छे हैं तो इस इंसान का घर बहुत अच्छा बनेगा, केतु अच्छे हैं तो बच्चे आज्ञाकारी निकलेंगे। यहां पे शनि है और केतु अच्छे हैं, इंसान की ब्रांडिंग बहुत जबरदस्त हो जाएगी। यहां पे शनि है 10th हाउस में, अगर कोई प्लेनेट नहीं है तो ये शनि हो जाएंगे खराब। 10th हाउस में शनि के मित्र हैं तो ये शनि हो जाएंगे सुपर हिट। तो इस तरह से ये शनि कुछ ना कुछ बाकी प्लैनेट्स पे भी डिपेंड करते हैं, वो कुंडली की जांच का विषय रहता है। लेकिन शनि अगर आपके 5th हाउस में है और अगर आपको जीवन में जो मैंने अभी चीजें बताई हैं वो समस्याएं आ रही हैं ना, तो उपाय भी मैंने आपको बता दिया है, वो करिए। गॉड ब्लेस, हर चीज जो है जीवन की सेटल होनी शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों ये था शनि 5th का विवरण। आने वाले वीडियोस में हम शनि 6, शनि 7, शनि के बाकी घरों की भी चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक नए टॉपिक, एक नए विषय के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।